हेलो गाइस, मेरा नाम सैयद वकार है। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल नोटिफिकेशन का क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स दी जा सकें। अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको मिल जाएं। गाइस, मैंने आपको 3 दिन पहले एक न्यूज़ शेयर की थी अपने वीडियोस के अंदर, जो कि मेरे सोर्सेज ने क्लेम किया था कि गैरी क्रिस्टन ने एक रिपोर्ट तैयार की है और बड़ी शदीद अल्फाज के उन्होंने रिपोर्ट के अंदर लिखा था पीसीबी को कि ये खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा, एरोगेंट प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान का नाम इन्होंने बदनाम किया हुआ है। तो इस तरह की मैंने आपको न्यूज़ शेयर की थी, लेकिन आज मैं आपको दोबारा वो चीज़ शाये कर रहा हूँ। अब तो बात प्रॉपर ड्रेसिंग रूम की बाहर आ चुकी है कि गैरी क्रिस्टन ने बड़े शदीद अल्फाज में तनकीद की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी प्लेयर्स जिसकी किसी की कोई भी फिटनेस नहीं है, उनको गेम अवेयरनेस नहीं है, उनको खेलना तरीके से नहीं आता, जो गेम प्लान मैं देता हूँ वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। हर खिलाड़ी की उन्होंने शिकायत की है और अब ये प्रॉपर तरीके से एक, आप कह लें कि इसे मौमा बन गया है क्रिकेट के अंदर इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पे तो गैरी क्रिस्टन ने उस रिपोर्ट के अंदर ये बात भी कही थी कि मैंने शादाब खान का कहा था बाबर आजम को कि आप बाबर आजम सुपर ओवर के अंदर खुद खेलने जाएं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मैच के अंदर। लेकिन बाबर आजम ने ये चीज़ डिनाई की और उन्होंने कहा आप मेरे दोस्त को भेजें जो शादाब खान है। उन्होंने शादाब खान को भेज दिया, एक वो प्लेयर जिससे हमें एज अ पावर हिटर में खेल रहा है, एक वो प्लेयर जो हमारे मिडल ऑर्डर में खेल रहा है। तमाम मिडल ऑर्डर का हमारा बैट्समैन का जो चीज़ें थी वो हमारा वर्ल्ड कप के सुपर ओवर में खेलने आया यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ और नतीजा आपके सामने है। तो गैरी क्रिस्टन ने बड़ा ये भी बोला, उन्होंने कहा था कि मैंने बाबर आजम को कहा था कि इनका इमाद वसीम का जो ओवर है आपने 17th ओवर रखना है, 17th ओवर आपने करवाना है इमाद वसीम से यूनाइटेड स्टेट्स के मैच में, लेकिन बाबर आजम ने उसको भी खेलने से, उसको भी मानने से इनकार किया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया के मैच में बाबर आजम को कहा था कि आप फर्स्ट डाउन पे बैटिंग करिएगा, वो भी बाबर आजम ने इनकार किया मानने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसी-कैसी गलतियाँ बाबर आजम ने की हैं और अब उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड में रिपोर्ट लिख के दे दी है पीसीबी को और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें, ये प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब कहने को ये कहे हम कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है, ये बात भी उन्होंने कही है। अब ड्रेसिंग रूम की बाहर बात आई है तो उन्होंने कहा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर यूनिटी कोई नहीं है, ये किसी तरह यूनिटी से नहीं खेलते, इनको यूनिटी से खेलना चाहिए। सीनियर्स प्लेयर्स का कोई अमल दखल नहीं है, कोई भी बंदा सीनियर्स का जूनियर्स को गाइड नहीं करता। तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स गैरी क्रिस्टियन की तरफ से देना, ये एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब आगे से हरभजन सिंह ने ट्रोल करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा है कि गैरी क्रिस्टियन, आप पाकिस्तान आपको डिज़र्व नहीं करता। आप इंडिया के अंदर आएँ, दोबारा से कोचिंग करें इंडियन क्रिकेट टीम की, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम यूनिटी होकर भी खेल रही है। इंडिया की क्रिकेट टीम के ऊपर कोई सवालात भी रेज़ नहीं हुए। आप इंडिया के अंदर आएँ और इंडिया को कोच करें, पाकिस्तान आपको डिज़र्व नहीं करता। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये फेक स्क्रीनशॉट बाहर आया हुआ है, ये इस तरह की बात नहीं हुई है, गैरी क्रिस्टियन ने कोई इस तरह की बात नहीं है। यार, गैरी क्रिस्टियन एक इतना बड़ा कोच है, उसको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी है? आपको अगर मैच आप देखते हैं, आपको गेम अवेयरनेस है, आपको क्रिकेट का पता है, तो आपको खुद पता होगा कि ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक हमें अपने प्लेयर्स में नज़र भी आया है, वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उसके ऊपर प्लान बना रहा है, वो उसके ऊपर खिलाफ प्लान बना रहा है। और ये चीज़ें जो गाइस चलती आ रही हैं, ये पिछले ज़माने से चलती आ रही हैं। जो प्लेयर्स हमारे बैठकर तनकीद कर रहे हैं, वकार यूनुस, वसीम अकरम, जितने प्लेयर्स जिन्होंने, वसीम अकरम ने कहा एक का मुँह उधर होता था और एक का मुँह उधर होता था। अब ये क्या है? ये वसीम अकरम और वकार यूनुस के ज़माने से चलता आ रहा है। जब सलीम मलिक का रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड ये बात पड़ी हुई है कि वसीम अकरम से मैंने कहा कि ओवर डालो तो उसने ओवर नहीं डाला, उन्होंने कहा वकार यूनुस से करवाओ, वकार यूनुस से मैंने कहा ओवर डालो तो उन्होंने कहा मैंने वसीम अकरम से ओवर डलवाओ। दोनों की इस बात में टसल लगती थी कि मैंने उससे ज़्यादा विकेटें लेनी है, मैंने उससे ज़्यादा विकेटें लेनी है। इंज़माम उल हक के ज़माने में आप चले जाएँ, यूनुस खान के हक के ज़माने में चले जाएँ, जिसमें प्लेयर्स ने कुरान के ऊपर हलफ दिया था कि ये हमने प्लेयर्स के खिलाफ, यूनुस खान के खिलाफ लॉबी बनाई थी और हमें यूनुस खान की कैप्टनसी में नहीं खेलना। पर अगर मैं अगेन यही बात कहूँ, अगर आपका कैप्टन मजबूत है, अगर आपका कैप्टन मजबूत है, कैप्टन आपका एक जगह खड़ा है, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पुराने फड्डे बल्लेबाजियाँ जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पुरानी हो चुकी हैं, बहुत पुरानी हैं, ये आज की नहीं है। तो आप जिसे कह लें कि ये यूनुस खान के ज़माने में भी थी, ये मिसबा के ज़माने में भी थी। जब यही प्लेयर्स हमारे कोच बने तो भी फड्डेबाज़ी आपको नज़र आई, शाहिद अफरीदी वर्सेस मिसबा उल हक, शाहिद अफरीदी वर्सेस वकार यूनुस। अभी वही चीज़ दोबारा से आपको देखने को मिल रही है। इमरान रियाज़ खान पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि शाहिद अफरीदी को आप क्रिकेट से दूर रखें, ये एक सियासी बंदा है,
मैं इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट्स पास कर रहा हूँ शाहिद अफरीदी के बारे में कहा, और मैं अपने वीडियोस में बहुत दफ़ा कहता आया हूँ, शाहिद अफरीदी को सिर्फ अगर कोई कप्तान इस टाइम नज़र आ रहा है तो वो उसके अपने दामाद हैं। वो अपने ही दामाद उनको नज़र आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर कि यही कप्तान करके कैप्टनसी करके पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब इमरान रियाज खान ने कहा है शाहिद अफरीदी को कैप्टनसी से और कोचिंग से और दूर रखा जाए। शाहीन अफरीदी एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसको अपनी परफॉर्मेंस पे चीज़ें रखनी चाहिए, ना कि सियासी के ऊपर कि सियासी कैरियर के ऊपर यकीन रखना चाहिए। शाहिद अफरीदी तो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं दूसरे चैनल्स पे बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रुसवाई हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट की, और ये सब कुछ हमारे प्लेयर्स की वजह से हुआ है, ये कुछ सब कुछ हमारे मैनेजमेंट की वजह से हुआ है, ये सब कुछ हमारी चीज़ों की वजह से हुआ है जो हम कंट्रोल ना कर पाए। अगर आपकी लड़ाई भी थी तो आप अपने तक रखते, पाकिस्तान टीम को सज़ा तो ना देते, लेकिन आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सज़ा दी। आपको याद होगा कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर केविन पीटरसन की लड़ाई हुई थी। केविन पीटरसन ने वो बातें ऑन एयर मीडिया को आकर बता दी थी। मीडिया को आकर जब बताई तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर एक्शन लिया और केविन पीटरसन को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। इसी तरह एंड्रू सैमंड्स का हुआ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड में, जब उन्होंने कहा कि क्रिकेट सेशन हो रहा था, क्रिकेट ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए जा रही थी, उन्होंने कहा मैंने प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना, मैंने जो फिशिंग करने जाना है, उनको वहाँ से फारिग कर दिया गया था। उसके बाद कभी भी एंड्रू सैमंड्स टीम में नज़र नहीं आया। इसी तरह केविन पीटरसन कभी भी इंग्लैंड टीम में नज़र नहीं आए। बोर्ड का बड़ा अमल दखल होता है, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत मुत्तहिद होकर खेल रही होती है तब बोर्ड दरमियान में टांग अड़ाता है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अलग करने की कोशिश करता है। अब बोर्ड अलग हो गया, बोर्ड एक हो गया, तो क्रिकेट टीम के अंदर बंटवारा होना शुरू हो गया, और ये सब कुछ बोर्ड के डिसीजंस की वजह से हुआ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुखातिब हूँ इस टाइम। आपने जब शाहीन को कप्तान बनाया तो फिर आपने फिर से उठा के बाबर को कप्तानी दे दी, तो यहाँ पे तो फाइट होनी होनी थी। अब वो फाइट हो गई, तो ये सब चीज़ें बहुत पुरानी चलती आ रही हैं, कि कोई नई नहीं है। हमने हमारे को सीनियर्स ने कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं की है। अगर उन्होंने अच्छी एग्जाम्पल सेट की होती तो आज ये ट्रेडिशन दूसरे लोग अडॉप्ट ना कर रहे होते। अब यही प्लेयर्स बैठकर जब रिटायर हो जाएंगे, ये टीवी शोज पर बैठकर लेक्चर दे रहे होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि पाकिस्तान की रीच, पाकिस्तान की चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, इनको यूनिटी से खेलना चाहिए, इनको ऐसे खेलना चाहिए, इनको वैसे खेलना चाहिए। मोहम्मद हफीज़ के दौरानिए के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बंटवारे हुए, उनके ग्रुप्स में हिस्सों में तकसीम हुए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, आपके ज़माने में, मेरे ज़माने में, मेरे ज़हन में, आपके ज़हन के अंदर, कि मसला ठीक कैसे हुआ? देखें, इसका मसला ठीक ये होगा, तमाम टीम के ऊपर रंदा फेरा जाए, इस टाइम नए तरीके से बोर्ड में चेंजिंग की जाए, बोर्ड पाकिस्तान का एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले। आपने इस तरह का एक्शन ना लेके जैसे आपने हारिस रऊफ़ के खिलाफ लिया, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अलग किया, 2 हफ्ते बाद आपने दोबारा वो डिसीजन वापस लिया, फिर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आपने जो है इमाद और आमिर को लीक्स की वजह से बाहर निकाला, फिर आप उनको टीम के अंदर लेके आ गए। तो ये बोर्ड्स की भी बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ हैं, हमने उस चीज़ को भी हाइलाइट करना है। अगर बोर्ड की ये गलती ख़त्म हो जाए और बोर्ड एक्शन लेना शुरू कर दे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम्स की तरह, तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई बेहतरी आ सके। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान को ठीक करनी है, पाकिस्तान को नए गठजोड़ की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा भी ये समझ रहा है कि शाहीन अफरीदी के बैटिंग कैप्टन बनने से मसले हल हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी का नया स्टार्ट होगा। मेरी वीडियो सेफ रखिएगा, ये शायद वीडियो मैं आपको आगे शेयर करके बताऊँ। एनीवेज़ गाइज़, अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताएँ।